स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस न्यू वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपका जो वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको ध्यानपूर्वक पूरा देखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अनुक्रमांक डाल देना है आपको अपने पेपर पर, इसके बाद नाम डाल देना है। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यह वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है और कक्षा 7 विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पूर्णांक इसका 50 का है। और पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न खंडों के सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि विकल्पों पर आधारित ये प्रश्न है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जो ऑप्शन सही है वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है और इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का है। पहला है कि टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटरों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो इसे हम इंटरनेट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका है कि द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो द्रव जब गैस में बदलता है तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। और तीसरा है सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है, ये किसकी होती है? तो ये ग्रास नली की होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी वृक्क ये है मनुष्य का उत्सर्जी अंग। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? तो आपका ये जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। 5 प्रश्न दिए गए हैं, 2 गुणे 5, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। 5 प्रश्न है, 10 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि परावर्तन के नियम लिखिए। दूसरा है पित्तरस कहाँ बनता है, और तीसरा है गलनांक की परिभाषा लिखिए। और चौथा प्रश्न आपका है पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं। और पांचवा प्रश्न है अवशेषित वस्तुओं में कब आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो खाली जगह हैं इनको आपको भर देना है, जो भी सुटेबल वर्ड आपको लगे वो यहाँ पर भर देना है। जैसे लोहे की कीलें के बल के कारण चुंबक पर चिपकती हैं, किस बल के कारण जो है ये चुंबक पर चिपकती हैं? ये 1 गुणे 5, 1 जो है 1 नंबर का है और 5 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि निम्न में स्तंभ का को स्तंभ खा के कथनों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको मिलान कर देने हैं। 5 नंबर का ये प्रश्न है, आपको अच्छे से जो जिस प्रकार से मिलता है आपको मिलान कर देना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि निम्न कथनों में सही तथा गलत चुनिए, यानी कि आपको क्या कर देना है कि जो स्टेटमेंट सही है उस पर आपको सही का निशान, जो गलत है उस पर आपको गलत का निशान लगा देना है। इस प्रकार से जैसे कि पहला है कि कश्मीरी बकरी के बालों से पाशमीना ऊन की शाल बनाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार से आपको 5 करने हैं। इसके बाद 6 नंबर आपका प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है कि सूचक किसे कहते हैं, किन्हीं 2 सूचकों के नाम लिखिए, ये आपको बताने हैं। और ये आपको करने के लिए एक प्रश्न 4 नंबर का है और 5 प्रश्न करने हैं, तो यहाँ से आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। तो दूसरा है सुचालक एवं कुचालक पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और तीसरा है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन करो। और चौथा है कि मॉनिटर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। और 5वां प्रश्न है किन्हीं 4 तत्वों के संकेत लिखिए। संकेत का मतलब होता है किस प्रकार से हम उसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हीलियम को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, आर्गन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। और चांदी को हम कैसे, सोडियम को, पोटेशियम को, बोरियम को।
बेरियम को। ये हम किस प्रकार से इनको हम संकेत इनके आपको लिख देने हैं। तो यह था कक्षा 7 का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर, और आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है 1-2 बार, उसके बाद आपको परीक्षा में जाना है। और क्या करना है आपको, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, हम आपको उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत महसूस हो रही है, दिक्कत लग रही है कि इस सब्जेक्ट का हमें क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट अवश्य करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।